दोस्तों नमस्कार। सबक समाचार में आपका स्वागत है। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, क्या पुलिस पर आपको भरोसा है? यदि पुलिस पे आप यकीन कर रहे हैं तो आप भी सच्चाई जानकर दंग रह जाएंगे। यह हम हकीकत बता रहे हैं कि पुलिस पर इस समय भरोसा करने लायक नहीं है। इतना ही नहीं, शहर पुलिस पर तो खास तौर पर भरोसा करने लायक नहीं है। यह जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, साथ में कमेंट करते हुए लाइक भी करना पसंद करिए। दोस्तों, वाकया फतेहपुर शहर के फूलबाग कॉलोनी है। फूलबाग कॉलोनी का वो इलाका है जो शहर का सबसे वीआईपी इलाका माना जाता है और इस इलाके में ही फूलबाग कॉलोनी में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल भी रहते हैं। इतना ही नहीं, तमाम नामी गिरामी पत्रकार भी रहते हैं और इसके साथ साथ अधिवक्ता एवं व्यवसायी भी रहते हैं। कॉलोनी के ठीक बगल में जिला अधिकारी महोदय का भी सरकारी आवास है, जहां पर सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम होते हैं। इस सब के बावजूद भी फूलबाग कॉलोनी के एक मकान में चोर घुस गए। चोर जब घुसे तो इन चोरों की आहट से मोहल्ले के लोग समझ गए। जब तक मोहल्ले के लोग घरों से बाहर निकले तब तक चोर मकान के अंदर प्रवेश कर चुके थे। इतना ही नहीं, बाकायदे लोगों ने वहां पर रोशनी के जरिए देखा तो अंदर कुछ सूने पड़े मकान में चहलकदमी दिखाई पड़ी। इस दौरान मोहल्ले के ही लोगों ने मकान के मालिक को भी सूचना दी। मकान का मालिक बराबर गांव से करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी से मौके पर आया। तब तक मोहल्ले के लोगों ने उस पूरे आवास को घेर लिया और पुलिस को भी सूचना दे दी। बताते हैं कि शहर पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों ने तो फोन ही नहीं उठाया। काफी जद्दोजहद के बाद क्षेत्र अधिकारी सदर ने फोन उठाया। पुलिस जब तक वहां पहुंची कि इसके पहले ही 2 पत्रकारों ने अपने लाइसेंसी असलहों को बाकायदे चोरों के सामने लहराया और उनको पूरी जांबाजी के साथ मोहल्ले वालों के सहयोग के साथ पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान एक चोर मौके से भाग जाने में सफल रहा। मोहल्ले के लोगों ने ये बहादुरी का परचम दिखाने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि पुलिस उसको पकड़ कर ले गई। पुलिस ने स्वयं तत्परता नहीं दिखाई, ना ही पुलिस मौके पर फोन कॉल पर पहुंची, जबकि यहां से चंद कदम की दूरी पर पुलिस अधीक्षक का भी निवास है। इतना ही नहीं, जिला अधिकारी का भी नजदीक में निवास है और सबसे ये वीआईपी कॉलोनी शहर की मानी जाती है। यहां नामी गिरामी लोग रहते हैं। इसके बाद क्योंकि मकान सूना था और मौके पर वहां के लोग मौजूद हो गए, इसलिए चोर कोई भी कीमती सामान तो नहीं ले गए। लेकिन अब सवाल उठता था पुलिस के इंट्रोगेशन का। पुलिस ने तफ्तीश की। तफ्तीश में पुलिस का कहना है कि इसमें कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी। पुलिस के इस बयानबाजी से तमाम सवाल खड़े हो गए। आखिर इस चोरों के रैकेट ने बाकायदा उस मकान की रैकी की होगी। कई दिनों तक रैकी करने के बाद चोरों को यह बात समझ में आई होगी कि इस मकान में कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है और जब उन्होंने कड़े तौर पर निगरानी कर ली तो उन्होंने शाम ढलने के बाद निशाना बनाया। जैसे ही गेट का ताला तोड़ा वो सफल रहे, लेकिन जैसे ही बताते हैं कि लोहे का राड लगाया तो गेट से आवाज हुई
और सामने के गृहस्वामी को इसकी भनक लग गई। गृहस्वामी ने मकान के मालिक को फोन किया और इस बात की जानकारी चाही कि क्या मकान में कोई मौजूद है। जब गृहस्वामी ने बता दिया कि नहीं, मकान में ताला बंद है, तो यह स्पष्ट हो गया कि चोरों ने वहां पर धावा बोल दिया। अब इस मोहल्ले की वालों की कार्रवाई और पुलिस की कार्रवाई को भी आप समझ लीजिए। पुलिस ने बाकायदा उसका इंट्रोगेट किया। पुलिस ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वो कितने दिन से उस मकान की रैकी कर रहे थे या शहर क्षेत्र में और कितने मकानों की वो रैकी कर चुके हैं, कितनी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इसका भी पुलिस ने कोई भी इंट्रोगेशन नहीं किया, बल्कि उल्टा पत्रकारों से ही पूछ लिया कि आखिर इसका क्या करना है। अब सवाल इस बात का उठता है कि पत्रकारों ने ही चोर को पकड़ के दिया, वो भी मोहल्ले वालों के सहयोग से। अब पत्रकार पुलिस को ये बताएं कि भाई हमारे यहाँ ये चोरी करने आया था, आप इसके साथ इस तरीके का कृत्य करिए। लेकिन पुलिस को यह बात समझ में नहीं आई कि आखिर पुलिस इस चोरी के रैकेट तक पहुंच पाती। आखिर शहर में या ग्रामीण क्षेत्रों में यह रैकेट किस तरीके से हावी है, इसकी किसी के पास भी जानकारी नहीं है और ना ही पुलिस इस मामले में पर्दा उठा पाई। हालांकि चोरी करने वाले युवकों का सीसीटीवी कैमरे में पूरा फुटेज कैद हो गया। किस तरीके से उन्होंने मकान के अंदर एंट्री ली, यह भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। बाकायदा उनकी द्वारा किस तरीके से रैकी की गई, यह भी सीसीटीवी कैमरे में कैद है। गनीमत यह थी कि मकान सूना पड़ा हुआ था। यदि मकान में कोई रहता भी और जिस तरीके से बेखौफ अंदाज पे ये चोर अंदर गए, तो विरोध करने पर किसी भी बड़ी घटना को भी ये अंजाम दे सकते थे। लेकिन इस सब को बिना कोई परवाह किए हुए पुलिस ने उसे धारा 151 के तहत चालान कर दिया और इसके बाद इत्थश्री कर ली। अब सवाल इस बात का उठता है कि जिस चोर का धारा 151 के तहत चालान किया गया, उसका साथी कौन था, वो उसका साथी कहां का रहने वाला था, इसके बारे में भी इलाके की पुलिस को पता नहीं है। इस वीआईपी इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग भी होती है। दावा किया जाता है कि हमेशा पुलिस निकलती है और बाकायदा गश्त करती है। दरअसल में शहर क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर यह कोई पहली बार सवाल नहीं खड़ा हुआ है, इसके पहले भी तमाम सवाल खड़े हो चुके हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र के ही अमरजई इलाके में अभी हाल में ही एक मकान में दिन दहाड़े लुटेरों ने विद्युत का बिल मांगा और बिल मांगने के बाद जब महिला गृहस्वामिनी घर के अंदर गई तो जबरन घर में घुस गए और असलहे के दम पर करीब 5 लाख रुपए के जेवरात लूट कर चले गए। इस दौरान एक महिला को पर फायर भी किया। घटनाओं से लेकर के ऐसा लगता है कि शहर में पुलिस का जो लाइन ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं असफल हो रहा है। पुलिस किस तरीके से नाकाम हो रही है, यह तो तमाम सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस पर की भी किरकिरी हो रही है। फिलहाल यह खबर आपको कैसी लगी, हकीकत है, हकीकत की ये खबर आपको किस तरीके की लगी, क्या शहर में वास्तव में कानून व्यवस्था बेहतर है, इस पर अपनी राय एवं कमेंट देना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।